हाय कोडर्स, अभी क्रिसमस का वीक चल रहा है, उसी के ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी क्रिसमस टू ऑल। तो चलिए हम लोग ये ब्यूटीफुल एनिमेशन बनाएंगे ऑन द थीम ऑफ क्रिसमस विद द स्नोफॉल। सो वी हैव टू क्रिएट दिस एनिमेशन इन विच द टू चिल्ड्रंस विल कम अप विद द एनिमेशन, सांता क्लॉथ भी आएंगे विद द गिफ्ट, देन एक मैसेज आएगा लास्ट में मेरी क्रिसमस करके, कुछ इस तरह। So I hope you are excited to learn this. So let's quickly dive into the code. I have created the files and the images also I have attached. मैं ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इमेजेस के लिंक, आप उसको यूज़ कर लीजिएगा। और मैंने फाइल्स क्रिएट करके रखी है स्क्रिप्ट और स्टाइल का। नाउ वी विल लिंक वन बाय वन एज पर द रिक्वायरमेंट। तो चलिए HTML की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट आई एम क्रिएटिंग द div विद द बैकग्राउंड। देन तो हम लोग ये वाला डिव बनाएंगे। दैट इज़ अ बैकग्राउंड जिसमें ये माउंटेन्स वगैरह जो दिख रहा है ना, ये एक इमेज है। तो वी विल फर्स्ट अप्लाई दैट इमेज। तो फॉर दैट वी हैव टू लिंक फर्स्ट स्टाइल फाइल। तो उसको लिंक करते हैं, लिंक CSS style.css। तो चलो लिखते हैं स्टाइल को। तो डॉक्यूमेंट को देंगे मार्जिन 0, पैडिंग 0, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग आता है तो वो हम लोग हटा रहे हैं। नाउ आई विल गिव द स्टाइलिंग टू अवर बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में होगा विड्थ होगा 100 VW, जितना रिपोर्ट है उतना विड्थ। हाइट लेंगे 100 VH। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड इमेज जो कि URL के थ्रू हम लोग लिखते हैं। URL में हम वी विल गिव द पाथ ऑफ द इमेज। ओके, so I'm giving here path of my image. Yes, so it is done. Let's check it out कि डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। सो ये आ रहा है, बट इमेज ठीक से डिस्प्ले नहीं हुआ है क्योंकि इमेज की साइज काफ़ी बड़ी है। सो हमें इसको ठीक करना है बाय गिविंग द बैकग्राउंड साइज एंड पोजीशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव द बैकग्राउंड साइज कवर। तो कुछ इस तरह दिख रहा है जो कि सही है। इसके बाद मैं दूंगी बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। मैंने दिया है बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, इससे बैकग्राउंड रिपीट नहीं होगा बार बार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नाउ आई विल गिव द ओवरफ्लो। इससे पहले देते हैं, अब हम देते हैं बैकग्राउंड पोजीशन 0 100%। तो इट्स फाइन नाउ। एक होता है हॉरिजॉन्टल और दूसरा होता है वर्टिकली। तो मैं हॉरिजॉन्टल तो ठीक है, लेफ़्ट से चालू होगा, 0 से चालू होगा, दैट इज़ फाइन। और 100% मतलब पूरा मेरे को टॉप वाली चीज़ें मेरे को दिखानी थी, इसलिए मैंने उसको वैसा रखा। सो बेसिकली इट मीन्स कि वो एकदम बॉटम के एज पे रहेगा। 100% में वो बॉटम के एज पे रहेगा, एकदम बॉटम में। सो नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी आई एम गोइंग टू गिव इज़ ओवरफ्लो हिडन। तो इससे आपको कोई भी कंटेंट उस डिव के बाहर नहीं जाएगा, ओवरफ्लो नहीं होगा। सो लेट्स मूव विथ अवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डिज़ाइनिंग अवर ट्रीज। अब हम लोग हमारे एक्समास ट्रीज जो है वो हम लोग बनाएंगे। तो लेट्स क्रिएट डिव विद द ID क्रिसमस ट्री लेफ्ट। एक काम करते हैं, इसको अंडरस्कोर में देते हैं ताकि इसका कोई बेसिक रीज़न नहीं है, मतलब वो सेलेक्ट करने में आसानी हो जाती है। तो इसके अंदर मैं लूँगी इमेज टैग एंड आई विल गिव द पाथ ऑफ द ट्री। तो पाथ मैंने दे दिया है। लेट्स चेक इट आउट। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगी, सेम फॉर द राइट ऑल्सो। तो पहले हम लोग लेफ़्ट के लिए स्टाइल दे देते हैं, ID क्रिसमस लेफ़्ट ट्री लेफ़्ट। इसको मुझे देना पोजीशन एब्सोल्यूट। तो इसका पेरेंट को जाएगा रिलेटिव। तो इसका पेरेंट बैकग्राउंड है, इसलिए मैं इसको पोजीशन रिलेटिव दे रही हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट। क्योंकि मेरे को बैकग्राउंड के ऊपर ही रखना है ना, तो पोजीशन एब्सोल्यूट इज़ बेटर चॉइस फॉर मी, इसलिए मैंने इसको लिया है। तो जो लेफ़्ट है उसके इमेज को पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया है। अब मैं दे रही हूँ बॉटम 0, क्योंकि वो एकदम से टॉप एरिया दिख रहा है, राइट। इससे क्या होगा ना, बॉटम 0 मतलब पूरा बॉटम का एरिया जो है मेरे को दिख रहा है इमेज का। ओके, इसको हम लोग काम करते हैं, कोड साइड बाय साइड कर देते हैं ताकि आपको साइड बाय साइड आउटपुट दिखता रहे जो हमने यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं।
ये बहुत बड़ा सा दिख रहा है, तो इसका विड्थ हम कम करेंगे बाय विड्थ 20%। ये देखो इस तरीके से दिख रहा है, थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, दैट इज़ बाय 25%। आई थिंक इट इज़ फाइन नाउ, इट्स लुकिंग ग्रेट। अब सेम हम लिखेंगे, इससे पहले हाँ देखिए ये जो है ट्रांसलेट और ओपेसिटी मैं इसको देने वाली हूँ बाद में, तो ये हम बाद में देखेंगे। रीज़न ये है ना, इसको हमें एनिमेट करते हुए लेके आना है, स्लाइड करते हुए, तो ये हम लोग बाद में देखेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। जैसे हमने लेफ़्ट को दिया वैसे हम लोग राइट को देंगे, तो ये आईडी हो जाएगा राइट। जस्ट कॉपी द आईडी, ये वाला ट्री अभी हम लोग बना रहे हैं। ओके, तो ये देखो ट्री तो आ गया इधर। सो आई विल जस्ट सब सेम रहेगा, तो मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया है। और क्या बदलेगा बता सकते हैं? या करेक्ट राइट, इसका राइट पोजीशन बदलेंगे। ये चेंज तो नहीं हुआ है, कहीं आईडी का नाम तो गलत नहीं है। सही है, आईडी का नाम मुझसे गड़बड़ हो गया है, तो मैं इसको करेक्ट करती हूँ। दैट इज़ राइट। नाउ इट इज़ ग्रेट, इट्स लुक ग्रेट। अब हम चलते हैं बाकी की चीज़ों पे। नाउ वी विल क्रिएट दिस टू ब्यूटीफुल स्मॉल गर्ल्स। ठीक है, इनको हम लोग अब अटैच करेंगे। सो लेट्स गो इनटू द कोड। हियर आई एम गोइंग टू टाइप गिव आईडी होगा मेरा kid1 इमेज SRC इमेजेस, यहाँ पे मैं दे रही हूँ kid1। तो ये काफ़ी बड़ी हो गई है बच्ची, तो इसको हम लोग क्लिक करेंगे। लेट्स गिव द स्टाइल हैश ऑफ kid1 का इमेज पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 0, इसको सबसे पहले विड्थ देंगे, विड्थ 200 पिक्सल। तो ये देखो बहुत छोटी हो गई। नाउ आई विल गिव बॉटम 0, ये मुझे नीचे चाहिए है। ये एक्चुअली kid2 में होना चाहिए था, मैंने रॉन्ग इमेज दे दिया है। यहाँ पे kid2 रहेगी, उस साइड राइट साइड में kid1। पाथ मुझे एक्चुअली दूसरा इमेज चाहिए, वो नेमिंग इमेज का नेम वैसा मैंने लिखा है, इससे थोड़ा सा आपको उल्टा लगेगा, बट द करेक्ट इमेज इज दिस ओनली। तो ये मैं दे रही हूँ इसको हाइट दे देंगे। ठीक है, और राइट दे दिया है। आई विल क्रिएट फॉर द kid2 ऑल्सो। सो इसको भी हम लोग स्टाइल कर देंगे, हो जाएगी kid2। हाँ अब सही है, एक्चुअली ये वाला अब करेक्ट है, वो kid1 को दे दिया था। नाउ आई विल गिव द kid1, राइट की जगह हो जाएगा लेफ्ट, बस दैट्स इट। सो हो गया है, इमेजेस आ गया है दोनों, बट ये जो है हमें अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए, तो इसको लगेगा ट्रांसफॉर्म रोटेट -180 डिग्री। ओके सॉरी, ये गलत दे दिया मैंने, रोटेट वाई होगा। ना करेक्ट, क्योंकि मुझे वर्टिकल बस रोटेशन चाहिए था। ओके, तो अभी हम लोग लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम बनाएंगे डिव सैंटा गिफ्ट। गिफ्ट बनाएं या राइट बना, गिफ्ट ही बना देते हैं। सैंटा विद गिफ्ट, ये जो गिफ्ट लेके आ रहे हैं ना सैंटा क्लॉज, उसको हम बनाएंगे। सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट वन इमेज अगेन, इमेज का पाथ देंगे सैंटा गिफ्ट PNG। सैंटा गिफ्ट PNG आ गया है, वो एकदम कॉर्नर में है, राइट साइड में आप देख रहे होंगे, उसी को हमें अभी रिसाइज करना है। सो लेट्स कॉपी दिस आईडी एंड पेस्ट ओवर हियर। यहाँ पर मैं पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ लेंगे विड्थ, कितना ले सकते हैं, चलिए 20। यहाँ हम लेंगे विड्थ 250 पिक्सल। ये इमेज को जाएगा एक्चुअली, हाँ अब करेक्ट है। सो इमेज को दे दिया है 250 पिक्सल। इसका पोजीशन करेंगे एब्सोल्यूट, हाइट बॉटम 0, उसके बाद देंगे लेफ़्ट 0। अभी के लिए मैंने लेफ़्ट 0 दे दिया जो कि यहाँ दिख रहा है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। नाउ वी विल क्रिएट अवर सैंटा राइड।
पहले मैं सारे इमेजेस ला के रख दे रही हूँ, फिर बाद में हम लोग वन बाय वन सबको पोजीशन करेंगे। सो या हियर आई एम क्रिएटिंग सेंटा राइड। तो ये राइड वाली पिक आ गई है जहाँ से सेंटा क्लॉथ आएंगे और सबको गिफ्ट्स देते हैं, वो वाला पार्ट हम बनाएंगे। तो यहाँ कॉपी करेंगे ये वाला आईडी इमेज, यहाँ मैं लिखते पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ़्ट 0 नहीं होगा और राइट 0 करेंगे क्योंकि राइट से आएंगे, और टॉप 0, पहले तो टॉप 0 और राइट 0, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट दिख रहा है उधर ही। ओके, तो हमें ये जो कॉर्नर है ना ऐसे डायगोनली ला के फिर स्ट्रेट चले जाएंगे, ऊपर से ऐसे आएंगे डायगोनल में, फिर हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो हमें उस हिसाब से पोजीशंस देने पड़ेंगे। सो लेट्स सी हाउ टू गिव दिस। तो इसको मैं दे रही हूँ विड्थ, फर्स्ट ऑफ ऑल कितना दे सकते हैं, 40%। हाँ ये तो ठीक ही लग रहा है, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ओके, नाउ स्ट्रेट हो गया, अब मुझे डायगोनल चाहिए थोड़ा सा, तो ये कैसे होगा, तो ये होगा ट्रांसफॉर्म से। तो हमें करना क्या है ना, बेसिकली हाइड कर देना है, ठीक है। तो हाइड कैसे करेंगे, हमें ट्रांसफॉर्म से करेंगे। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट लगेगा कि उनका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हमें सेट करने पड़ेंगे, एक्स और वाई पोजीशन हमें सेट करना पड़ेगा। उससे पहले मैं रोटेट कर दूँ क्योंकि वो डायगोनली आना चाहिए ना, इस तरीके से कुछ ऐसे रोटेट करते हुए फिर सीधा होते हुए आएंगे। ये वैल्यूज़ हम लोग एनिमेशन के थ्रू ठीक करेंगे, मतलब डायनामिकली सेट करेंगे। सो हियर आई एम गिविंग द ट्रांसलेट वैल्यू ऑफ द एक्स। तो एक्स 50% और ये हो गया 50%। तो देखते हैं, तो ये हाइड हो गया है बट अभी भी वो दिख रहे हैं उनके सवारी, उसको भी हम फिक्स करेंगे। सबसे पहले सांता क्लॉथ का जो है उसको हम फिक्स करते हैं, गिफ्ट दैट इज़ ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। मुझे इसको पूरे लेफ्ट में रखना है क्योंकि वहाँ से वो एनिमेट होते हुए आएंगे मिडल में, तो आई एम गोइंग टू हाइड हियर, तो मेरे को उनको कोने में रखना है। हाउ विल आई डू, सिंपली ट्रांसलेट एक्स यूज़ करके, या फिर आप लेफ्ट से भी कर सकते हो बट आई एम डूइंग द ट्रांसलेट क्योंकि इससे एनिमेशन थोड़ा स्मूथ हो जाता है, इसलिए ट्रांसलेट एक्स यूज़ कर रही हूँ। तो ट्रांसलेट एक्स -100%, तो वो हाइड हो गया है। अब आते हैं हम लोग किड्स में। अब हम लोग किड्स को ओपासिटी 0 कर देते हैं, उनको हाइड कर देंगे, तो ये होगा ओपासिटी 0। तो किड हाइड हो गया, देखिए राइट वाला सेम विद द लेफ्ट वन, तो ये दोनों हाइड हो गए हैं, ठीक है। अब हम लोग ट्रीज जो है उनको हाइड करेंगे क्योंकि ये सब लोग जो है ना भी एनिमेट होते हुए आएंगे। तो चलिए अभी हम लोग हमारे एक्समस ट्री जो है उसको हम लोग ट्रांसलेट लगाते हैं। ट्रांसलेट एक्स, तो ये होगा 20%। इसको और थोड़ा कॉर्नर में करना है, तो चलिए इसको और थोड़ा बढ़ाते हैं, या फिर काम करते हैं ना ओपेसिटी 0 लगा देते हैं, तो थोड़ा सा स्लाइट ट्रांजिशन रहेगा, वो बेहतर है। सो 20% से मैंने इनको पीछे कर दिया है एंड ओपेसिटी 0 लगा दिया। हाँ, ये जो हम लोग फिक्स करने वाले थे ना सांता क्लॉथ का, इसको हम लोग फिक्स करेंगे। इसका डिग्री और आई थिंक एक्स और वाई जो है इसका हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो ये मैंने दे दिया, आई थिंक ये हो गया है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट बिगिन विद दिस स्नो। अभी हम लोग स्नो बनाएंगे जिससे स्नोफॉल हो रहा है। सो लेट्स क्रिएट दिस। तो बेसिकली हमें स्नो इसके अंदर बनाना है, बट ये हम जो है इसको हम लोग इसको जावास्क्रिप्ट से बनाएंगे क्योंकि हमें काफ़ी सारे स्नो एलिमेंट्स चाहिए होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्रिएट द बेसिक स्टाइलिंग फॉर द स्नो। ये क्लास है, यही क्लास हम लोग अप्लाई करेंगे हमारे JS में। तो विड्थ ले लेती हूँ 8 पिक्सल, हाइट ले लेती हूँ 8 पिक्सल एंड
देन बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल, सॉरी 50%, बैकग्राउंड कलर वाइट, एंड आई थिंक इतना काफ़ी है, कुछ और लगाना पड़ेगा। हाँ, एक रहेगा, दैट इज़ पोजीशन एब्सोल्यूट, क्योंकि इसका लेफ्ट और राइट हम लोग चेंज करेंगे डायनामिकली। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे जेएस की ओर। जेड इंडेक्स भी मैंने दे दिया है ताकि सबसे सामने दिखे, सारे एलिमेंट्स के सामने इस एलिमेंट को प्रायोरिटी मिले, जैसे जेड इंडेक्स दिया है। ओके, स्नो को क्योंकि सेंटा के ऊपर से लाना है, हमारा जो एक्समस में उसके ऊपर से स्नोफॉल होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन द जेड इंडेक्स। इससे प्रायोरिटी इसकी बढ़ेगी, अच्छा विजिबिलिटी जो है सबसे आगे रहेगा। सो नाउ स्क्रिप्ट टैग SRC, इसके अंदर मैं ले रही हूँ script.js। so let's go into the script file। तो हमें ये सब बनाना है अभी स्नोफॉल पूरा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे एक वेरिएबल को सेलेक्ट, सॉरी एक एलिमेंट को सेलेक्ट, दैट इज़ हमारा बैकग्राउंड एलिमेंट विच वी आर स्टोरिंग इन आवर वेरिएबल बीजी नाम का एक वेरिएबल बनाए हैं हम लोग। नाउ फॉर लूप लगाएंगे एक, ठीक है, लेट i इक्वल्स टू 0, i लेस दैन 100 और इक्वल्स टू 100, मतलब 101 स्नोबॉल्स मैं बना रही हूँ, ठीक है। अराउंड 100 स्नोबॉल्स रहेंगे जो कि फॉल करेंगे, और वो सब होगा डायनामिकली। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा, ठीक है, विच इज़ गोइंग टू बी लिटिल बिट इंटरेस्टिंग फॉर यू एज वेल। तो चलिए देखते हैं इन सबको रैंडम पोजीशन हम कैसे देंगे। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ ऑन ईच लूप 1 स्नो बॉल विल बी क्रिएटेड, ठीक है। हर एक लूप पे एक स्नो क्रिएट होगा और उसका पोजीशन भी हम लोग हर एक लूप पे अलग अलग स्नो के लिए अलग अलग पोजीशन हम लोग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए क्रिएट करते हैं स्नोबॉल। तो लेट स्नो इक्वल्स टू, जेएस में इस तरीके से क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट। देखो यहाँ पे काफ़ी सारे मेथड्स हैं, उसमें से हम लोग लेंगे क्रिएट एलिमेंट। ओके, सो जस्ट क्लिक ऑन इट, क्रिएट एलिमेंट। यहाँ पे लिखेंगे डेव, कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है, डेव। एक डेव क्रिएट करो, उसके बाद स्नो डॉट क्लास लिस्ट, मतलब इसको स्टाइलिंग दो। एक डेव क्रिएट कर दिया, उसको स्टाइलिंग दो। क्या स्टाइलिंग दो, ये सब स्टाइलिंग देना है। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, क्लास ऐड कर रहे हैं, क्लास ऐड करते इसको स्टाइल चला जाएगा। ओके, दिस इज क्लियर। सो क्लास लिस्ट ऐड करो, स्नो नाम का जो क्लास है वो ऐड कर दो, इससे सारे प्रॉपर्टीज असाइन हो जाएंगे। ओके, नाउ विल सी आया है कि नहीं। तो ये अभी नहीं आया है, रीज़न क्योंकि इसको हम लोग बताए नहीं, क्रिएट तो हो गया, बताया नहीं कि कहाँ डिस्प्ले करना है, ये किस चीज़ का पार्ट है। व्हाट वी विल डू हियर, अपेंड करना है। हमें इसे बताना है कि किसके अंडर में, या बॉडी के अंडर में आता है या बैकग्राउंड के अंडर में आता है। तो हमें इसके पेरेंट को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। सो हु इज़ द पेरेंट, बीजी। तो मैं बोल रही हूँ बैकग्राउंड में अपेंड कर दो स्नो को। सो लेट्स सेव इट एंड चेक इट आउट। सॉरी। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, डेव आईडी इक्वल्स टू बीजी डेव, यहाँ पे बनेगा स्नो, क्लास बनेगा स्नो नाम का क्लास बनेगा इस तरीके से, ठीक है। ये होता है अपेंड करते ही कुछ इस तरीके से वो अपेंड हो जाएगा। इस तरीके से कई सारे स्नो डेव्स बन जाएंगे, कई मतलब 100 के आसपास। तो ये देखिए कॉर्नर में आपको दिख रहा है, यही है हमारा स्नो। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट 0 राइट 0 है, एक ही बना। एक्चुअली पूरे 100 है क्योंकि इनका पोजीशन एक ही है करके आपको वो ऐसा लगेगा कि एक ही है वहाँ पर। एक्चुअली वो 101 बॉल्स है, ये देखो रेड में दिख रहा है। तो वो सब कुछ ओवरलैप हो गया एक के ऊपर एक। तो लेट्स फिक्स दिस इशू। तो इसको हम लोग थोड़ा सा मार्जिन देखिए अभी क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे है हमारे सारे स्नोबॉल्स। तो चलिए अब हम इन सबको रैंडम पोजीशन देंगे, ठीक है। So let's begin with our styling. Okay, give random positions. How we will give? By using the style, snow dot style dot right. उसका right हमें डिसाइड करना है, इसका टॉप पोजीशन हमें डिसाइड करना है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ टेम्पलेट लिटरल्स, क्योंकि यहाँ पे
वेरिए कुछ कैलकुलेशन और साथ में कुछ स्ट्रिंग्स हमें डालना है। तो ये हमें परसेंट में वैल्यू दूंगी, दैट इज़ इन द स्ट्रिंग। और यहाँ पे लिख रहे हैं मैथ डॉट रैंडम, रैंडमली कोई भी वैल्यू ले लो 0 से 1 तक, इंटू कर दो, जैसे 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा ऐसे 0 से 1 के रेंज में। तो इसको एक न्यूमरिक वैल्यू, एक प्रॉपर वैल्यू चाहिए मुझे, 2 डिजिट्स वैल्यू या एक प्रॉपर वैल्यू 10%, 10 पॉइंट समथिंग या 1 पॉइंट समथिंग, ऐसा कुछ एक प्रॉपर एक न्यूमरिक वैल्यू चाहिए। तो उसको हैंडल करने के लिए मैं यूज़ करी 100। तो 2 डिजिट्स वैल्यू रहेंगी मेरे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको हैंडल करेंगे। जो भी वैल्यू होगी हमें इसको प्रॉपरली डिस्प्ले करना है, जो भी रैंडम वैल्यू आएगी। तो इससे हमें जो भी वैल्यू आएगी रैंडम से, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से। सेम फॉर द टॉप। तो यहाँ देखते हैं कुछ असर पड़ रहा है, देखो दिख रहा है सबको रैंडम वैल्यूज में। जैसे जैसे रिफ्रेश कर रही हूँ ना, वैसे वैसे अलग अलग पोजीशंस पे ये स्नोबॉल्स दिख रहे हैं। नाउ वी हैव टू अप्लाई एनिमेशन टू इट, ठीक है, कि फॉल होते हुए दिखाना है। तो चलिए हम लोग इसको की फ्रेम से हैंडल करेंगे। सो लेट्स अप्लाई द एनिमेशन हियर। क्या होगा, @ की फ्रेम स्नोफॉल, ज़ीरो से 100 तक हमें चलाना है। तो 0 होगा, बाय डिफ़ॉल्ट होगा -20 मैंने रख दिया है, और लेफ्ट होगा एक कैलकुलेशन फंक्शन यूज़ करें। CSS में कुछ फंक्शंस होते हैं, उसमें से कैल्क फंक्शन करके है ये, जो कि कैलकुलेट करके आपको वैल्यू देगा डायनामिकली। तो मैं क्या कर रही हूँ, जो 100% है, ये यहाँ पे गैप होना ज़रूरी है, ठीक है। जो लेफ्ट है मेरा वो 100% इंटू गैप रैंडम होगा, ठीक है। सॉरी गाइस, ये जो मैंने लेफ़्ट दिया है ना, इसमें आप इसको इग्नोर करिए, वो थोड़ा सा मिस्टेक है। तो आप लेफ़्ट इग्नोर करके सिर्फ टॉप वाला जो चीज़ है वही इंक्लूड करिएगा की फ्रेम्स में। एक्चुअली मैंने पहले वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद आई एम रिकॉर्डिंग माई ऑडियो, सो दैट्स वाई आई एम नॉट एबल टू एडजस्ट इट नाउ। तो आप लोग प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट, एंड प्लीज़ आप लोग वो इग्नोर करें, लेफ़्ट इज़ नॉट देयर, ओके। ओनली टॉप वी आर डिसाइडिंग, लेफ़्ट जो है हम लोग वैसे भी JS को मैनेज कर रहे हैं, तो ये सब हटा दीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स यहाँ पे जाएंगे एनिमेशन स्नोफॉल, यहाँ पे की फ्रेम ऐड करेंगे स्नोफॉल 0.5 सेकेंड, 6 सेकेंड, ड्यूरेशन और डिले दोनों दे दिया है। डिले नहीं चाहिए था वैसे तो, लीनियर फॉरवर्ड्स इनफाइनाइट, ओके, इनफाइनाइटली चलना चाहिए। यहाँ पे हम लोग डायनामिकली रैंडमली हम लोग उसको देंगे। स्नो स्टाइल एनिमेशन डिले, वो जो डिले है ना वहाँ से हटा के यहाँ से हम लोग सबका डिले जो है डायनामिकली देंगे। मैथ डॉट रैंडम। तो अभी देखो रैंडमली कैसे भी आ रहा है, राइट। तो इसको अब हम लोग हैंडल करेंगे प्रॉपरली। ये काम तो कर रहा है, बट अब हम इसको हैंडल करेंगे। ड्यूरेशन सेट करेंगे, ड्यूरेशन सबका अलग अलग होगा। तो मैथ डॉट रैंडम तो है ही, इसमें कुछ वैल्यूज हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो जो डिले है उसमें मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2। तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं क्या, देखते हैं।
तो देखो इस तरीके से गिर रहा है, बट वो स्मूथनेस नहीं है, राइट। तो इसको भी हम फिक्स करेंगे ड्यूरेशन को। ये देखो काफ़ी अलग दिख रहा है, स्नोफॉल नहीं लग रहा है। तो इसको हम फिक्स करेंगे इंटू 3। ये देखो स्मूथली एक एक फॉल हो रहा है, बट बहुत धीरे धीरे हो रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ डिले हमने इस तरीके से रखा है। इसमें और 3 ऐड करके वैल्यूज वही मैं कम ज़्यादा करके देख रही हूँ, जो वैल्यू सही रहेगा वो हम लोग फाइनलाइज करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो आई थिंक इट्स फाइन। तो इसको हम लोग पहले वाइट कर देते हैं, तो एकदम स्मूथ दिखेगा आपको, ठीक है। तो स्टाइल में आते हैं, इसको कर देंगे वाइट। सो इट्स वर्किंग नाउ फाइन। ओके, अब ये जो मैंने स्नो में दिया था ना की फ्रेम का, वो तो 2 मिस्टेक्स है इसमें। पहला तो लेफ्ट इग्नोर हो जाएगा जो मैंने स्टाइल में दिया था वो, और जो डिले दिया है स्टाइल फाइल में, ये दोनों चीज़ें आप हटा दीजिएगा, ठीक है। सिर्फ टॉप रहेगा और यहाँ पे 6 सेकेंड जो है वो हट जाएगा, क्योंकि हम लोग JS से मैनेज कर रहे हैं। ओके, so now this snowfall is ready, which is looking quite good. It's looking good. तो ठीक है, ये वैल्यू के साथ एक बार ट्राई कर लेते हैं। काफ़ी धीरे चल रहा है, तो उससे बेहतर है, अच्छा लग रहा है। अब ये स्नोफॉल भी हो रहा है एंड इट्स लुकिंग गुड। जैसा था वैसा वो वैल्यू पे मैं रख दे रही हूँ। 3+3 मेरे लिए सही लग रहा है। तो वही है, वैल्यू थोड़ा कम ज़्यादा करके देखिए, आपको जो स्पीड से चाहिए है स्नोफॉल आप वो सेट कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स कम्प्लीटेड नाउ वी विल डू द रिमेनिंग एनिमेशन। ये ट्री वाला एनिमेशन हम पहले करेंगे, जिसको हमें एनिमेट होते हुए लाना है विद ओपेसिटी एंड ट्रांसलेट। ये 2 चीज़ें हम लोग दिए थे ना, उसी को हमें की फ्रेम से अब एनिमेट कराना है। Yeah, so coming to the style file, here I am writing keyframes and one variable I will create, that is slide left 3, ठीक है। ऊपर का ही मैं कॉपी करूँगी, इसी के वैल्यू में चेंजेस कर देंगे हम लोग, ठीक है। इसमें होगा ओपेसिटी 0 था बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद क्या प्रॉपर्टीज हम लोग दिए थे देख लेंगे। ये है ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट x -20 था, तो इनिशियल वैल्यू देंगे। देखिए अगर आप वहाँ पे नहीं देते हैं तो भी चलेगा। आप की फ्रेम में अगर इनिशियल वैल्यू दे रहे हैं तो वही ले लेगा। तो इनिशियल 0 पे तो इनिशियल वैल्यू जो था वही रहेगा। और ये ओपेसिटी 1, ये हो जाएगा ओपेसिटी 1, और ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट x 0। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एनिमेशन होगा स्लाइड लेफ्ट 3, ड्यूरेशन लिखेंगे 0.5 सेकेंड, लीनियर फॉरवर्ड्स एनिमेशन होगा और वहीं पर रुक जाएगा। तो ये देखो इस तरीके से एनिमेट हो रहा है, नाइस, अच्छा लग रहा है ये। सो नाउ सेम फॉर द राइट वन ऑल्सो, बट वो राइट वाला होगा, तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ राइट 3। तो सेम कॉपी पेस्ट होगा, वैल्यू जो है अपोजिट हो जाएगी एग्जैक्ट। तो ये होगा राइट, ठीक है, ये होगा 20। हाँ ये देखो आ रहा है, ये देखो। सो ट्रीज तो आ रहे हैं एनिमेट होते हुए। सो नाइस, इट्स वर्किंग फाइन। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एनिमेट करेंगे गर्ल्स को, जो किड्स है ना उनको एनिमेट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे की फ्रेम एनिमेट किड 1 या फिर किड लेफ्ट, एनिमेट किड लेफ्ट। सेम ऊपर कॉपी पेस्ट हो जाएगा, बस उसके इनिशियल वैल्यूज जो है वो देख के सेट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या दिए थे हम लोग किड को, तो किड को तो मैंने सिर्फ ओपेसिटी दिया था, राइट, ट्रांसलेट नहीं दिया था। बट मैं यहाँ ट्रांसलेट वाई इसलिए दे रही हूँ, आप दे सकते हो चाहो तो। ये क्या होगा ना, नीचे से ऊपर ऐसा आएगा,
एनिमेट होते हो। अगर वही मैं बोल रही थी लास्ट टाइम, अगर आप ऊपर नहीं दे रहे हैं, आप यहाँ से भी स्टार्टिंग अगर आप डिफाइन कर देते हैं तो एनिमेट वो उस तरीके से होते हुए आएगा। सो लेट्स सी। तो नीचे से एनिमेट होते हुए ओपेसिटी 1 हो रहा है कि नहीं हम लोग चेक करेंगे। तो लेट्स कॉपी दिस। यहाँ किट 1 में लिख देंगे एनिमेशन, एनिमेट किड लेफ्ट, ड्यूरेशन 0.5 सेकेंड, लीनियर फॉरवर्ड्स। ठीक है, अब देखिए कैसे एनिमेट होते हुए रहा है, देख रहे हो नीचे से 30% नीचे से एनिमेट होते हुए ट्रांसलेट वाई 0 पे आकर के लिखे ना, इसलिए वैसा एनिमेट हो रहा है। तो सेम फॉर अवर किट 2 एज वेल। तो मैं कॉपी करके पेस्ट कर रही हूँ, वेरिएबल नाम बदल जाएगा और वैल्यूज अलग रहेगी। इसको भी अप्लाई होने की वजह से वैसा दिख रहा है, तो हम इसको ठीक करेंगे अभी। तो इसका रोटेट हमें मेंटेन रखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कॉपी, इसको लिखेंगे राइट। इसका रोटेशन देखो बदल गया ना, इनिशियल पोजीशन अब बदल दी है हम लोग, तो हमें इनिशियली इसको रोटेट भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसका जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको एज इट इज लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे रोटेट y -180 डिग्री। सो इट्स डन। अब देखो ये चारों एनिमेट हो रहे हैं प्रॉपरली एज एक्सपेक्टेड। तो अब हम एनिमेट करेंगे हमारे राइड को, सेंटा राइड। सेंटा राइड, ये जो सेंटा क्लॉज दिख रहे थे उनको हमें एनिमेट करना है, टॉप से ऐसे नीचे लाना है उनको। सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस। तो इनका इनिशियल वैल्यूज़ देख लेंगे क्या दिया है हम लोग। तो ये है इनके इनिशियल वैल्यूज़। तो इनिशियल वैल्यूज़ तो एज इट इज़ रहेंगे इनका। इसको हम लोग कुछ इंटरवल्स में रखेंगे 0, 50, 100, ताकि स्मूथ एनिमेशन हो। अलग अलग इंटरवल्स पे हमें, क्योंकि उनका हमें जो है पोजीशन हमें हॉरिजॉन्टल, डायगोनल रहेगा पहले, फिर हॉरिजॉन्टल लेना है पूरा स्ट्रेट, इसलिए हम लोग 3 इंटरवल्स ले रहे हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, जब आधा इंटरवल हो जाएगा तब मैं बोल रही हूँ ये -50 हो जाए x, और 100% पे ये -300 कर देती हूँ ताकि पूरा कॉर्नर चला जाए। तो मैं जब एनिमेट कराऊंगी तो मैं चाहती हूँ इस तरीके से वो एनिमेट होते हुए आए। ये हो जाएगा 130 और ये भी हो जाएगा 130। तो देखते हैं कैसे दिख रहा है पहले। तो हम लोग काम करते हैं, इसको भी थोड़ा सा 0 कर देते हैं, क्योंकि लास्ट में भी हमें 0 ही चाहिए। तो चलो पहले इसको इंक्लूड करते हैं सेंटा राइड में, एंड लेट्स सी हाउ इट कम्स। फिर कुछ लगे तो हम लोग उसको एडिट करेंगे। जस्ट कॉपी एंड सेंटा राइड में एनिमेशन, सेंटा राइड, ड्यूरेशन 3 सेकेंड, 1 सेकेंड डिले। 1 सेकेंड डिले क्यों, क्योंकि नीचे का एनिमेट होने के बाद सेंटा आएंगे इसलिए। और ये फॉरवर्ड, ये देखो आ गया, बढ़िया। बट ये काफ़ी नीचे हो गया राइट, और थोड़ी नीचे से आ रहे हैं मुझे, और टॉप से उसको लाना है। तो चलिए ये दोनों चीज़ें हम लोग फिक्स करेंगे। ओके, तो ये होगा और ऊपर, ये भी होगा ऊपर। ये जो डिग्री है जैसा हम लोग सोचे थे -40 पे ही रहेगा। ठीक है, ये -20, वाई को और हम लोग ऊपर कर रहे हैं, -100 करके देखते हैं। और ये 45, अरे सॉरी, हाँ अब देखते हैं। नाउ इट इज़ कमिंग परफेक्टली फाइन इट सीम्स। ये जो इसका स्टार्टिंग था, इसके स्टार्टिंग वाले को भी हम लोग वैसे ही कर देते हैं जैसा ये था। अब सही है, अब दोनों सेम पोजीशंस पे आ रहे हैं।
तो आई थिंक ये भी इसको माइनस कर देते हैं। सो इनिशियल पॉइंट यहाँ रहेगा, उसके बाद वो एनिमेट होते हुए इस तरीके से आएगा। 50 पे स्ट्रेट हुआ, 100 पे पूरा कॉर्नर पे चला गया। नाइस। इसका थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा देते और स्मूथ जाएंगे। ये आ गया है। तो चलिए और थोड़ा सा बढ़ाते हैं और स्लो। हाँ, तो सैंटा राइट तो बन गए। अब नाउ वी विल मूव विद अवर सैंटा गिफ्ट। सैंटा जी चले गए, तो इसके बाद बच्चों को गिफ्ट देंगे। तो इसको भी सिंपल हम ट्रांसलेट लगाए थे, राइट? तो वही किड वाला कॉपी कर लेंगे। सैंटा विथ गिफ्ट, सैंटा गिफ्ट। तो इसका ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी हम लोग चेंज करेंगे। ट्रांसलेट एक्स 0 था, 0 नहीं था ना, देखते हैं उसको हम लोग क्या सकते थे। ये हो जाएगा 170%। सैंटा गिफ्ट में जाएंगे, ये की फ्रेम हम लोग लगा देंगे इसको। एनिमेशन होगा सैंटा गिफ्ट, ये होगा 0.5 सेकेंड और ड्यूरेशन होगा 5 सेकेंड। 5 सेकेंड क्यों? सैंटा राइट ख़त्म होने के 1 सेकेंड बाद आना, इसीलिए डिले हमने रख दिया है। लीनियर फॉरवर्ड से वहाँ आके रुक जाए। तो देखते हैं, सैंटा आ गए, अब आएंगे गिफ्ट लेके। नाइस, इट्स वर्किंग ग्रेट। सैंटा आए, गिफ्ट्स लेके आएंगे अभी। करेक्ट, आई थिंक इट्स वर्किंग ग्रेट, बट थोड़े से फिक्स करना पड़ेगा, दैट इज जेड इंडेक्स, क्योंकि स्नो जो है सामने से आना चाहिए। सैंटा जो है किड्स के सामने से आ जा रहे, राइट? तो उसके पीछे से आना चाहिए। तो ये 700 हो गया, देखते हैं। ठीक है, आ तो रहे किड्स के पीछे से, लेकिन पेड़ के सामने से आ रहे हैं। आई वॉन्ट कि वो पेड़ के पीछे से आए, बिहाइंड द ट्री। तो वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू गिव द जेड इंडेक्स टू द ट्री एज वेल। वो कम होगा गर्ल्स से, किड्स जो है उससे थोड़ा कम, लेकिन जो हमारे गिफ्ट लेके आ रहे हैं उसका उससे ज़्यादा। तो जैसे आप जेड इंडेक्स दे दोगे ना, तो जो गिफ्ट वाले सैंटा है उसका जेड इंडेक्स जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको वैल्यू दी है ट्री को, तो उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी मिल जाएगी। नाउ वी विल मूव विद अवर टेक्स्ट एनिमेशन। टेक्स्ट बनाएंगे। टाइटल H1 मैरी क्रिसमस। तो यहाँ पे मैं एक फ़ॉन्ट यूज़ करने वाली हूँ, गूगल फ़ॉन्ट, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो मैंने डांसिंग नाम का फ़ॉन्ट यूज़ किया है, ठीक है। सो आई विल गेट द टेक्स्ट समथिंग लाइक दैट, बट अभी ऐसा दिख रहा है, तो इसी को हमें अभी स्टाइल करके एनिमेट भी कराना है। सो चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। आई एम सो सॉरी गाइज अगेन, बट सबको डिटेल में कवर करने की वजह से टाइम जाता ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। सो दिस इज माई टाइटल। टाइटल के H1 को मुझे देना है। मैं क्या करूँगी, कलर रेड, इसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये सेंटर में हो गया है। फॉन्ट फैमिली डांसिंग, डांसिंग। अगर डांसिंग अप्लाई नहीं हुआ तो डांसिंग स्क्रिप्ट अगर अप्लाई नहीं होता है तो कर्सिव एज अ फॉल बैक फॉन्ट है, इसको फॉल बैक फॉन्ट कहते हैं। इफ़ योर डांसिंग स्क्रिप्ट इज़ नॉट सपोर्टिंग देन बाय डिफ़ॉल्ट कर्सिव जो है वो सपोर्ट करेगा, अप्लाई होगा। तो अभी हम लोग करेंगे, तो या अब इसको एज अ फॉल बैक काम करेगा आपका कर्सिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डांसिंग स्क्रिप्ट दे दिया है, अगर डांसिंग स्क्रिप्ट काम नहीं करेगा तो कर्सिव एज अ फॉल बैक काम करेगा। सो नाउ फॉन्ट साइज विल बी 4.5 रैम, ये यूनिट होता है पे, लाइक 1 रैम इक्वल्स टू 18 पिक्सल, तो
उस हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाए 4.4 इंटू 8 जितना होगा उस हिसाब से कैलकुलेशन के हिसाब से वो हो जाएगा। अगर आपको इसको डिटेल में जानना है यूनिट्स के बारे में तो आप कमेंट्स में बताएं। आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस। ओके, रैम क्या होता है, एम क्या होता है, परसेंट क्या होता है, पिक्सल क्या होता है और कब क्या यूज़ करना चाहिए। इफ़ यू वांट अ डिटेल वीडियो ऑन इट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका हम लोग पोजीशन सेट करते हैं। मार्जिन और पैडिंग दे देती हूँ तो इस तरीके से दिख रहा है, काफ़ी ऊपर हो गया है। तो अभी होगा टाइटल, ओपेसिटी 0 में दे देती हूँ और इसको ट्रांसलेट लगा दे रही हूँ डायरेक्ट पेरेंट को। तो ट्रांसलेट होगा टाइटल, बाय डिफ़ॉल्ट 20% दिया है, लीनियर फॉरवर्ड्स। तो चलो इसका हम लोग पहले की फ्रेम बनाते हैं। तो मैं कॉपी कर दे रही हूँ किड्स का ही कॉपी एंड यहाँ पे हो जाएगा टाइटल, देन होगा 150। देखो ओपेसिटी 1 और ये 150 पे आएगा। 20% से 150 ऐसे नीचे से थोड़ा और नीचे आएगा। यहाँ पे मैंने 30% लिखा ना, तो चलो इसको भी हम लोग 30% ही कर देते हैं या फिर रहने देते हैं। और यहाँ पे 6 सेकंड लेना पड़ेगा, ठीक है भाई, 6 सेकंड का डिले, क्योंकि सारे एनिमेशन ख़त्म होने के बाद लास्ट में वो एनिमेशन लगेगा। थोड़ा कम करते हैं डिले। तो ये हो गया एनिमेशन, दिस इज़ आवर सेकेंड, दिस वन इज़ द थर्ड, फिर आएगा मैरी क्रिसमस। तो 30% से होते हुए आ रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर एनिमेशन। आई होप गाइस आप लोग को पसंद आया हो। प्लीज़ आप लोग भी ट्राई करें विथ डिफरेंट वेरिएशंस एंड हैव अ हैप्पी मैरी क्रिसमस वंस अगेन। एंड आई एम सो सॉरी, 2-3 मिस्टेक्स हो गए थे वीडियो में, बट आप लोग प्लीज़ ट्राई करें इसको काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। एंड लेट्स have a good merry Christmas to you and your family members as well. So thank you so much guys. Please do like, share and subscribe our channel.